तात चलते चलते हम तमसा नदी के तट पर आ पहुंचे हैं और स्थिति ये बन गई कि प्रवासियों को किस प्रकार हमने अयोध्या वापस किया है वो हम ही जानते हैं और आप ये भली बात ही जानते हैं। लेकिन महाप्रभु अब से प्रभु से यही विनय है, ये 14 वर्ष का वनवास सकुशल बीत जाए, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे प्रार्थना है। कहो लाल, कौन सी प्रार्थना है? प्रार्थना ये है कि आप अति शीघ्र वट वृक्ष के दुग्ध को हमें लाकर दें जिससे हम अपनी जटाएं बना सकें, यही प्रार्थना है। व्यक्ति को जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का होना भी जरूरी है, क्योंकि इससे हम मजबूत बनते हैं। हमारे अंदर कितनी सहनशीलता है, धैर्य है, संयम है, ये अपनी विषम परिस्थितियों से ही पता चलता है। हितात अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमर्त नयन जल छाए। ये क्या कर रहे हैं? मैं ये दृश्य देखने से पहले ये आंखें फूट क्यों नहीं जाती, ये धरा क्यों नहीं पड़ जाती जिसमें मैं समा जाऊं? हे प्रभु, हे नाथ, हे लाल, आप लौट चले, क्योंकि केकई की भी आज्ञा पूर्ण हो चुकी है। जब वन में श्री रघुवीर विराज चुके, लाल यह रथ सामने है, आप अयोध्या वापस लौट चले, क्योंकि कहा था कि 14 दिन वन में विहार करके लौट आए और वहां अयोध्या प्रवासी जीवित हो जाएंगे। यह हृदय फटा जा रहा है आपका यह दृश्य देख करके। वो लौट चले। महामंत्री सुमंत, मैं देख रहा हूं तुम बड़े व्याकुल हो। सिर्फ बात इतनी सी है कि तुम अपने पुत्र को ये स्वरूप में देख नहीं पा रहे हो। नहीं नहीं, मैं नहीं देख सकता। आप शीलवान हैं, गुणनिधान हैं, असत से सतपर मार्ग पर चलने वाले और चलाने वाले हैं। इसी गोद में हमने पलकर बहुत कुछ सीखा है। आपके पद चिन्हों पर चलकर आज हम सत्य मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, कर्तव्य मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप हमें रोक रहे हो। हाँ, क्योंकि वापस लौट चलेंगे तो अयोध्या के प्रवासी माँ और महाराज और अयोध्या प्रवासी अपने हाथ से आपका सरताज आपके मस्तक पर रखेंगे। इस संसार में जो वो चाहता है वही होता है, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। कि रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। क्यों? आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना।
रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी। क्योंकि महामंत्री सुमंत होला और कर्म विधान भी सूरज राखा, जो सस करे सो तस फल चाखा। कर्म हमारे पूर्वजों ने भी कष्ट सहा है महाप्रभु। महामंत्री सुमंत शिवोदाधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहधर मोहित कोटि कलेशा। जब राजा शिव ने एक कबूतर के लिए अपने बांस को एक पड़ले में तुलवा दिया, लेकिन आपकी तरह धर्म नहीं जाने दिया। राजा हरिश्चंद्र खुद तो बिक गए, लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। और आज स्थिति जब हमारे ऊपर आई, रघुकुलोरी तो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये तो हमारे कुल की रीत हमेशा से रही है। और रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी। आज अगर हम आपके साथ लौट चले तो यह धर्म होगा। अधर्म के रास्ते पे चले ऐसा नहीं है होगा। अधर्म बहुत राज सुख होगा, राज महल का सुख होगा, लेकिन हम नहीं। यहां तक प्राणों में कहा गया धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म पर चलने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, और आपके ही द्वारा तो ये सिखाया गया। और रब जो चाहे वही तो होना है, जो वो चाहे वही तो होना है। केवल हम ही नहीं, ये आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना। इसलिए बोले महामंत्री सुमंत, मंत्री मंत्री और बूढ़े मंत्री, और यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के और बदले में हम तुमसे यही मांगते। जितनी जल्दी और जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ। नहीं 14 वर्षों के और लिए बात इस राघव को बिसराओ। 14 वर्षों के लिए इस राघव को बिसरा तो भूल जाओ। ऐसा नहीं कहो लाल, ऐसा नहीं कहो। इतनी कृपा करो, अति शीघ्र अवध को लौट जाओ। नहीं नहीं,
अगर आप नहीं जा सकते हैं लाल तो जनक नंदिनी को भेज दीजिए। क्यों इनको हम पत्तों पर सोते देख नहीं सकते। जनक नंदिनी को इस दशा में हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जिनके पिता ने दीपक बुझाने तक नहीं दिया पुत्री को, और वह पुत्री वन में कुताओं पर लेटे है, हम नहीं देख सकते। जनक नंदिनी को भेज दो, जनक तो नंदिनी उनके लिए सहारा हो जाएगा कुछ। जानकी, हम तो सिर्फ तुमसे यही कहना चाहते हैं, स्वामी, हे दीनबंधु दीनानाथ, मैं आपसे विनती कर रही हूं। मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकती। मैं आपके साथ वन प्रखंड के लिए जा रही हूं, इसलिए मेरा आपसे कहना है, वन में चलूंगी, सेवा करूंगी, वन में चलूंगी, सेवा करूंगी, चरणों के दर्शन में करती रहूंगी। वन में चलूंगी, सेवा करूंगी, वन में चलूंगी, सेवा करूंगी, चरणों के दर्शन में करती रहूंगी, चरणों के दर्शन में करती रहूंगी। और नाथ जिया बिन दे नदी बिन बारी, जिया बिन दे नदी बिन बारी, कैसे ही नाथ पुरुषो बिन नारी, नारी कैसे ही नाथ पुरुषो बिन नारी। वन में चलूंगी, सेवा करूंगी, वन में चलूंगी, सेवा करूंगी, चरणों के दर्शन में करती रहूंगी, चरणों के दर्शन में करती रहूंगी। इसलिए स्वामी, आप कृपा करके मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए नाथ। आप इतना रोदन क्यों कर रही हो? रुदन का आप मुझे इतने व्याकुल दिखाई दे रही हो। तुम पे तो मातो ससुरितकारी, तुम पे तो मातो ससुरितकारी, तारी के मेरो अनुचे तुम्हारी। आप मेरे पिता और ससुर की समान हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ, तुम कह रही हो तुमको चिंता किस बात की? जो रेशमी मखमली गद्दों पर सोने वाली, और जो सीता एक चित्र को देख करके डरा जाती है, वह सीता जंगल में जाए या नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। लाल लक्ष्मण जी को मेरे बोले कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बल जे बड़ अनिश्चित जाय। बस मंत्री समझ, शांत हो। बहुत समय से सुन रहा हूं, बहुत समय से कह रहे हो कि अयोध्या चलो। अरे मंत्री समझ, आप किस अयोध्या जाने की बात कर रहे हो? वो
जिस अयोध्या में न्याय है ही नहीं। हमारे अयोध्या की रीत थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या यही रीत थी? पहले वचन दे दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रातः काल होते ही इस अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। फिर क्या हुआ? राजा तो नहीं बनाया बल्कि वनवासी बना दिया। क्या वनवासी? बोली 14 वर्ष के लिए। वो अयोध्या जाने की बात कर रहे हो आप, परंतु मंत्री आप अयोध्या जा रहे हो और अयोध्या जाकर मंजली मां कैकेयी तक मेरा एक संदेशा पहुंचा देना। कौन सा? कि कह देना कैकेयी माता से। क्या? कि कह देना अरे वैस कैकेयी माता से क्या भीगे दिए जलाए वो अरे कांटे थे सब निकल गए। अब निष्कंटक राज्य चलाए वो। और यह भी कह देना कि हम बेटा वो मेहताबी है जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। जाओ मंत्री सुमन, चले जाओ अयोध्या की ओर और जाकर मंजली मां तक ये संदेश मेरा पहुंचा देना। जाओ। हेलो, हाँ प्रिय मानवाओ, ये लक्ष्मण जी के सफल होने पर प्रसन्न होकर 21 रुपए कपूर सिंह जी आलमपुर के द्वारा प्रदान किए गए। आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता लक्ष्मण, ये हमसे छोटे नहीं है, ये नन्हे नहीं है, बालक नहीं है, ये हमारे पिता समान है। तुम इस प्रकार की कटु वचनों का प्रयोग कर रहे हो, क्या तुमने ये नहीं देखा ये कौन है जिनकी गोद में हम पले बड़े, जिनके आदर्शों पर हमने चलना सीखा। आज उनसे इस प्रकार का संवाद तुम्हारा कहना उचित नहीं है लाल। हे तात, ये तो बालक है, अज्ञानी है। आप तो जानते हैं बर्रे बालक एक स्वभाव ही नहीं, न संत विदु सौ काहू। वरीन पर ध्यान नहीं किया करते, इसलिए महामंत्री सुमंत दिल की तकती पर और छोटे इन बचनों को मत दिख लेना तुम। ये सौगंध तुम्हें इसो राघव की, और जाकर इतना कह देना तुम। दिल की तकती तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें इस राघव की, जाकर इतना कह देना। बस कहना क्या है तात कि माताएं दे आशीष हमें, ओ माताएं दे आशीष हमें, हम कुशल सहित तो घरे आएंगे। 14 वर्षों में मैया को, 14 वर्षों में ममता को ना भूलेंगे, ना भूलेंगे।
मन के मंदिर में रख करके चरणों को पूजेंगे हम तो। वो चरण हमारे लिए सब कुछ है। मानो के मन के मंदिर में रख करके चरणों को पूजेंगे हम तो। 14 वर्षों पे मैया को ना भूलेंगे, ना भूलेंगे। दीदी की तपती पर छोटे के और बच्चों को मत निकेलेना तुम। इस सौगंध तुम्हें इस रातों की क्या करो इतना कह देना तुम। बस इसी के साथ आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हमें मिलता रहे, इसी कामना के साथ आपसे बार बार विनय है, आप अयोध्या लौट जाइए। और राम सुमरित बचाए। सुर सारी पीरे, सुर सारी पीरे, आप चल